देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में चौधरी नाम का एक साधारण परिवार रहता था। वे अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। राम और सीता चौधरी अपने छोटे बेटे राजू के साथ अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे। हर दिन राम खेतों में मेहनत करते थे, जबकि सीता अपना सामान्य घर संभालती थीं। अपनी अल्प कमाई के बावजूद वे अपने भोजन और संसाधनों को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। उनकी उदारता ने उन्हें ग्रामीणों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। एक शाम जब डूबते सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, एक भटकता हुआ साधु गांव में आया। चौधरी परिवार सहित ग्रामीणों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें भोजन और आश्रय की पेशकश की और बदले में साधु ने उन्हें कृतज्ञतापूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, धन और समृद्धि की देवी, देवी लक्ष्मी, आपके घर को प्रचुरता और खुशी का आशीर्वाद दें। साधु की बातों से राम और सीता बहुत प्रभावित हुए। वे स्वयं को पहले से ही धन्य मानते थे, लेकिन देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के विचार ने उन्हें चकित कर दिया। अगले दिन जब वे अपने दैनिक कार्य करने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुए, बिना नहीं रह सके कि वे देवी लक्ष्मी को अपने घर में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं। सीता को एक विचार आया। उसने राम से कहा, हो सकता है कि हमारे पास बहुत कुछ न हो, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम सच्चे दिल से हमेशा अर्पित कर सकते हैं। आइए अपने घर की सफाई करके और इसे फूलों से सजाकर शुरुआत करें। हम तेल के दीपक जलाएंगे और उन्हें प्रसाद के रूप में एक विशेष पकवान बनाएंगे। देवी और इसलिए उत्साह के साथ राम और सीता ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर के हर कोने को साफ किया, अपने बगीचे से जीवंत फूल तोड़े और तेल के दीपक जलाए, जिससे उनका घर सितारों की तरह जगमगा उठा। सीता ने एक सुगंधित चावल का व्यंजन पकाया और उसे एक सुंदर थाली में चढ़ाने के लिए तैयार रखा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, ग्रामीण चौधरी के घर के बाहर एकत्र हो गए। सजावट और हवा में फैली सुगंधित सुगंध के बारे में जानने को उत्सुक थे। राम और सीता एक साथ खड़े थे। उनके दिल आशा और प्रत्याशा से भरे हुए थे और उन्होंने देवी लक्ष्मी से उनके घर पर कृपा करने की प्रार्थना की। अचानक हवा का एक हल्का झोंका आया और एक नरम, उज्ज्वल रोशनी उनके घर में छा गई। प्रकाश से 4 भुजाओं वाली एक सुंदर आकृति उभरी, जो उत्तम वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी। यह स्वयं देवी लक्ष्मी थीं। वह राम और सीता को देखकर मुस्कुराईं और कहा, मैं आपकी ईमानदारी और उदारता से प्रभावित हूँ। आपके शुद्ध हृदय ने मेरे आशीर्वाद को आकर्षित किया है। देवी लक्ष्मी ने हाथ हिलाकर चौधरी परिवार को कल्पना से परे समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उनके खेतों में भरपूर फसल हुई, उनके मवेशी बढ़ गए और उनका एक साधारण घर बहुतायत के स्वर्ग में बदल गया। फिर भी चौधरी जमीन पर टिके रहे और दयालुता और विनम्रता के महत्व को कभी नहीं भूले। जैसे ही चौधरी परिवार की संपत्ति के बारे में बात फैली, अन्य ग्रामीणों ने उनसे मार्गदर्शन मांगा। राम और सीता उदारता के आदर्श बने रहे। उन्होंने अपनी नई मिली संपत्ति को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा किया और आंतरिक गुणों के महत्व पर जोर दिया। और इसलिए देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद ने न केवल चौधरी परिवार के लिए भौतिक संपत्ति लाई, बल्कि उनकी आत्माओं और उनके आसपास के सभी लोगों के जीवन को भी समृद्ध किया। उनकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची समृद्धि प्यार, करुणा और साझा करने की इच्छा से भरे दिल में निहित है। और अब भी वर्तमान समय में ग्रामीण अभी भी चौधरी परिवार और उस दिन की कहानी सुनाते हैं जब देवी लक्ष्मी ने अपनी दिव्य उपस्थिति से उनके घर को प्रसन्न किया था।